सुखदेव जी वर्षों की यात्रा करने के पश्चात मिथिला नगरी पहुंचते हैं। प्रतीक्षा पूर्वक अपनी यात्रा को संपन्न करते हैं। प्रतीक्षा यानी कि अपने कर्तव्य कर्म में जो भी सुख दुख की अनुभूति हो उसको सहन करना, किस प्रकार से मन को विचलित किए बिना। इस संदर्भ में एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा। दुख में विचलित ना हो मन, इस पे तो हमारा बहुत एफर्ट रहती है कि दुख पहले तो रहता है कि दुख आए ना, हे भगवान हमें दुख मत दो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। चलिए, लेकिन प्रारब्धवश सुख दुख तो भोगना ही पड़ेगा। भोगना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन प्रारब्धवश सुख दुख आएगा ही जीवन में, ये तो अवश्य नहीं है। ये प्रकृति का चक्र है, संसार का चक्र ही ऐसा है। इसमें द्वंद्वों की स्थिति तो बनी हुई है। सर्दी गर्मी, शीतोष्ण सुखदेशु, सुख दुखेशु समसंग विवर्जिता। तो सुख दुख तो आएगा ही, और दुख पर हमारा रहता है कि हाँ दुख में हम विचलित ना हो, दुख में ऐसा ना हो। सुख में भी क्या व्यक्ति विचलित होता है? आप कहेंगे नहीं, सुख में कौन विचलित होता है, सुख में तो परम शांति का अनुभव तक नहीं। ऐसी बात नहीं है कि सुख में मन विचलित नहीं होता, सुख में भी मन विचलित होता है। सुख आए, भौतिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से किसी भी प्रकार का सुख आए तो उससे भी मन के विचलित होने का बहुत चांस रहता है। बहुत रहते हैं ऐसे अवसर सुखों के जिसमें कि हमारे मन विचलित हो जाते हैं। दुखों में विचलित ना हो और सुख से भी विचलित ना हो, मन की समावस्था बनी रहे, इसे कहते हैं तितिक्षा। तितिक्षा और कर्तव्य कर्म करते हुए, कर्तव्य कर्मों से भागे भी ना, उस पर थोड़ी आज और चर्चा करेंगे। तो सुखदेव जी पहुंच जाते हैं मिथिला नगरी। वहां पर पहले तो उनको दुत्कारा जाता है, द्वारपाल दुत्कार देते हैं, अरे कहां से आ गया, कह रहा है राजा जनक से मिलेंगे, तू है कौन। जब एक द्वारपाल ये देखता है कि इस ब्राह्मण कुमार के मुखमंडल पर तिरस्कार से किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसके तेज में किसी भी प्रकार की क्षीणता नहीं आई, जिसे आम भाषा में कह देते हैं कि चेहरा उतर जाना, चेहरा नहीं उतरा सुखदेव जी का। तिरस्कार मिला, लेकिन मन की स्थिति और मुखमंडल पर जो आभा थी वो जो की त्यों बनी हुई थी। किसी भी प्रकार का क्रोध, किसी भी प्रकार की रोष की भावना उनके मन में नहीं आई और ना ही उसका कोई प्रभाव उनके मुख पर दिखा। मुख पर प्रभाव दिखता है, मन में जो चल रहा होता है अवश्य दिखता है। तो जब मुख पर कोई प्रभाव नहीं दिखा उन्हें, उस द्वारपाल को, तो वो समझ गया ये कोई उच्च कोटि के महात्मा हैं, तो अवश्य ही इनका आदर सत्कार करना चाहिए। और आदर सत्कार पूर्वक वो ले गया सुखदेव जी को ऐसे स्थान पर जहां पर सब प्रकार की भोग विलास की सामग्रियां उपस्थित थी। एक दिन एक रात उस स्थान पर सुखदेव जी को रखा गया। सुखदेव तो परमहंस अवस्था के संत हैं, उनको भोग सामग्रियां किस प्रकार विचलित कर सकेंगी, नहीं कर पाएंगे। तो जब द्वारपालों ने देखा, सेवकों ने देखा, राजा जनक के सेवकों ने देखा कि ब्रह्म चिंतन में संलग्न रहते हुए सुखदेव भगवान किसी भी प्रकार की भोग ऐश्वर्य की विलास की वस्तु से उनके मन में कोई खलबली नहीं हुई, खलबली ही नहीं हुई मन में। ऐसा नहीं कि मन में खलबली हुई और उन्होंने कंट्रोल कर लिया, नहीं। मन में खलबली हो और कंट्रोल कर लें तो वो परमहंस अवस्था नहीं, वो उससे नीचे की अवस्था है। वो भी बड़ी अच्छी अवस्था है, ऐसी बात नहीं कि मन में खलबली हुई, कुछ देखकर मन ललचा गया और फिर हमने मन को समझा लिया नहीं नहीं ये करना उचित नहीं है, ये हमारे लिए करणीय कर्म नहीं है, ये हमें अधोगति में ले जाएगा, इस प्रकार का भोग विलास, इसलिए हमें ये नहीं करना चाहिए। ऐसा मन को समझा लें, ये भी बहुत अच्छी अवस्था है। मन में विचार आए, कोई भी कुविचार आ जाए मन में, लेकिन हम उस पर एक्शन ना लें, उसके बारे में कुछ करें ना,
मन के विचार को मन में ही शांत करके उसका क्रियान्वयन ना करें। बड़ी अच्छी अवस्था है ये साधना की। लेकिन परमहंस अवस्था में मन में खलबली ही नहीं होती, उस स्थिति का नाम है परमहंस। परमहंस की स्थिति में, परमहंस अवस्था में किसी भी प्रकार की भोग विलास की वस्तुएं उस व्यक्ति के, उस परमहंस के किसी भी प्रकार के मन में खलबली नहीं पैदा कर पाती। तो क्या किया जाए? अब जब उन्होंने देखा कि शुकदेव परमहंस अवस्था के जिज्ञासु, परमहंस अवस्था के व्यक्ति के मन में जिज्ञासा भी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर शुकदेव जिज्ञासा लेकर आए हैं। उसका क्या कारण है उसके बारे में और चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि शुकदेव जी जब पहुंच गए जनक जी के पास तो उनके बीच में क्या वार्तालाप हुआ। दूसरे दिन, एक दिन एक रात सब भोग विलास की सामग्रियों में शुकदेव जी रहे। जब उनके मन में किसी भी प्रकार का विचलन का भाव उपस्थित नहीं हुआ तो उनको राजा जनक जी के पास लेके जाया गया, उनकी विधिवत पूजा अर्चा की गई और उसके पश्चात कुशल मंगल पूछा कहाँ से आए हैं, कौन है आप, कुशल मंगल हैं, आपकी यात्रा कैसी रही। उसके पश्चात फिर शुकदेव ने कहा कि मैं किस प्रयोजन से आया हूं। राजा जनक से उन्होंने कहा कि मैं आपसे अपने संशयों का निवारण चाहता हूं। मुक्ति का कौन सा मार्ग है, उस ब्रह्म तत्व को किस प्रकार, उस परम तत्व को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। मैं ये कह रहा था कि शुकदेव जी का आदर सत्कार किया गया जनक जी द्वारा, कुशल मंगल पूछा गया। उसके बाद शुकदेव ने अपने आने का प्रयोजन बताया। प्रयोजन क्या बताया? कि मैं अपने संशय का निवारण चाहता हूं, मुझे ये बताइए कि उस परम तत्व की, उस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति किस प्रकार की जा सकती है। उसके उत्तर में राजा जनक जो कहते हैं उसका आज हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। अध्ययन, सबसे पहली बात बताते हैं जनक जी कि बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं हो सकता, बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं हो सकता और बिना गुरु संबंध के ज्ञान नहीं होता। दो बातें, बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं होता। बिना मोक्ष और भक्ति में अंतर मत समझिएगा, मेरा आप सबसे निवेदन है। यहाँ पर जहां पर मोक्ष कहूं उसे पराभक्ति और जहां पराभक्ति कहूं उसे मोक्ष, ये मेरे लिए पर्यायवाची हैं, सिनोनिमस हैं, इनमें कुछ अंतर नहीं है। पराभक्ति और परब्रह्म की प्राप्ति, मोक्ष की उच्चतम अवस्था, ब्रह्म निर्वाण जिसे कहा जाता है, इनमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर तो बिना ज्ञान के मोक्ष प्राप्त नहीं होता और वो मोक्ष कब प्राप्त होता है? ज्ञान से, और ज्ञान प्राप्त होता है गुरु के संबंध से, अवश्य ही। बिना गुरु के संबंध से, बिना गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। कृते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं, ज्ञान गुरु के संबंध के बिना प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं प्राप्त होगा? पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं हम अवश्यमेव, बहुत सी पुस्तकें, पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी किसी प्रकार के गुरु की, आचार्य की, उपाध्याय की आवश्यकता पड़ेगी और उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने के लिए तो किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु को ही अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। भगवान की कृपा गुरु की कृपा के रूप में ही हमारे सामने उपस्थित होती है। भगवान कृपा करते हैं तो गुरु मिलते हैं, भगवान की कृपा से ही गुरु कृपा करते हैं और गुरु कृपा से ही हमारी माया का नाश होता है और माया के नाश के पश्चात ही ज्ञान का सूर्य उदय होता है। उसके पहले का जो ज्ञान रहता है वो संशय रहित ज्ञान नहीं होता,
वो संशय सहित ज्ञान होता है, और जो संशय सहित डाउटफुल नॉलेज है उससे बात नहीं बनती। नॉलेज जो है वो डाउटलेस होनी चाहिए, और नॉलेज डाउटलेस तभी होती है जब हम माया से परे चले जाते हैं। नहीं तो माया क्या करती है, बार बार डाउट को लेके, संशय को ले उपस्थित करके हमारे ज्ञान में, हमारे ज्ञान की धारा में बाधा को उपस्थित करती रहती है। और ये मायातीत अवस्था में जो पूर्ण ज्ञान का उदय होता है, उसके लिए गुरु की कृपा, भगवत कृपा आवश्यक है। भगवत कृपा गुरु कृपा के रूप में ही होती है। तो ये पहली बात बताते हैं जनक जी के ने परमहंस शुकदेव को, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं, और जो ज्ञान है वो गुरु के संबंध के बिना प्राप्त हो नहीं सकता, नहीं होता। मैंने आज तक होते हुए देखा नहीं। आप कहेंगे कि भगवान बुद्ध के कौन से गुरु थे, उन्होंने भी तो निर्वाण प्राप्त कर लिया। चलिए निर्वाण, ब्रह्म निर्वाण की बात में ना भी पढ़े, उसके अंतर को ना भी समझें, उसके अंतर को एक बार दरकिनार कर दें, तो कहेंगे कि भगवान बुद्ध के तो कोई गुरु थे नहीं। थे, बहुत गुरु थे, ऐसी बात नहीं। और तो और सुजाता जी उनकी गुरु थी, गुरु थी। वो स्त्री गुरु थी जो ये कहते हुए निकल गई कि वीणा के तारों को इतना भी मत कसो कि वो टूट ही जाएं, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि वो किसी सुर को प्रकट न कर पाए। वो भी तो गुरु थी। दत्तात्रेय भगवान के तो 24 गुरु बताए जाते हैं, 24 गुरु। बिना गुरु के ज्ञान हो नहीं सकता। मैंने होता देखा नहीं, अगर किसी ने होता देखा हो तो कृपया मुझे बताने का कष्ट करें। लेकिन मैंने बिना गुरु के किसी को भी ज्ञान होता नहीं देखा। पूर्ण रूप से डाउटलेस नॉलेज। परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मश्री विश्वात्मा बाबरा जी कहते थे कि अपने जीवन को डिवाइन, दिव्य बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए: डाउटलेस नॉलेज, लस्टलेस लव और डिजायरलेस सर्विस। हमारे ज्ञान में किसी प्रकार का संशय ना हो, संशय रहित ज्ञान हो, हमारे प्रेम में किसी प्रकार की वासना ना हो, लस्टलेस लव, और हमारी सेवा हो डिजायरलेस, डिजायरलेस सर्विस। सेवा में किसी भी प्रकार का अपनी कामना ना छिपी हो, एकदम निष्काम सेवा, संशय रहित ज्ञान, वासना रहित प्रेम और कामना रहित सेवा। अगर इन तीनों की प्रतिष्ठा हमारे जीवन में हो जाती है तो हमारा जीवन अवश्यमेव दिव्य बन जाएगा। केवल संशय रहित ज्ञान को प्राप्त कर लिया और प्रेम का उदय नहीं हुआ तो भी बात नहीं बनती। ये भी हमने देखा है जी। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने अद्वैत अवस्था को प्राप्त कर लिया। किस माध्यम से किया उस विवरण में नहीं जानता, अभी तो विस्तार बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने उस अद्वैत अवस्था को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन कहते मुझे किसी प्रकार के दिव्य प्रेम की अनुभूति नहीं हुई। मुझे पूछते ये दिव्य प्रेम की अनुभूति क्या है? मैंने कहा ये बताने वाली बात तो है नहीं, इसको कैसे बताएं? क्या बता सकता हूँ दिव्य प्रेम की अनुभूति क्या होती है? तो बताने से मैं बता क्या पाऊंगा, समझने वाला क्या समझेगा? मैंने कहा जैसे आपकी अद्वैत अवस्था शब्दों से परे है, वैसे ही ये दिव्य प्रेम की अनुभूति भी शब्दों से परे है। तो आप जितना मर्जी प्रयास कर लें, किया उन्होंने बहुत प्रयास, और फिर भी चलिए बहुत अच्छी चर्चा हुई उनसे। मैंने कहा लेकिन आप कहें कि आप मुझे उस स्थिति में पहुंचा दें बातों से, वो संभव नहीं। अद्वैत अवस्था में केवल शब्दों से पहुंचा जाए, वाणी से वहां नहीं पहुंचा जा सकता। उसी प्रकार उस दिव्य प्रेम की अनुभूति भी शब्दों द्वारा की नहीं जा सकती। शब्द वाणी सहायक हो सकती हैं, दिशा निर्देश दे सकती हैं, लेकिन उससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। तो आपको ये बता रहा था कि दिव्य प्रेम की अनुभूति भी हो
निष्काम सेवा भी हो और संशय रहित ज्ञान भी हो। दिव्य प्रेम बिना किसी वासना का प्रेम, संशय रहित ज्ञान और निष्काम सेवा, 3 चीजें प्रतिष्ठित करने अपने जीवन में, तो कल्याण हो चुका समझो, होगा नहीं, हो चुका है कल्याण से। कल्याण हो चुका है, परम कल्याण के भाजन हम बन चुके हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो यहाँ पर तो ज्ञान की बात कर रहे हैं कि ज्ञान बिना गुरु के होता नहीं, और गुरु को ही इस भवसागर से पार जाने के लिए कर्णधार बताया गया। सदगुरु ही हमारे इस शरीर रूपी नौका, जो कि इस भवसागर में गोते खा रही है, उसके कर्णधार हैं, वही इसको पार लेके जा सकते हैं। और ज्ञान से क्या होता है बताते हैं, ज्ञान से कृत्यता आती है। ज्ञान होने का क्या लक्षण है? कैसे मान ले कि संशय रहित ज्ञान हो गया या नहीं हुआ? क्या क्राइटेरिया है इसका, क्या मापदंड है कि हमारा ज्ञान संशय रहित है या नहीं? बताते हैं जनक जी कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात व्यक्ति कृत कृत्य हो जाता है। कृत कृत्य, ये कृत्य कृत्य होना क्या होता है? गदगद होना कह देते हैं हम, कई बार कहते हैं कृत्य कृत्य होना, गदगद होना, वो भी एक प्रकार से ठीक है, लेकिन कृत कृत्य का जो शाब्दिक अर्थ है, लिटरल मीनिंग है, वो ये है कि व्यक्ति के लिए कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। ज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति के लिए कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। कृत कृत्य, जो कृत था वो कृत्य हो गया, कृत कृत्य होना। ज्ञान से व्यक्ति में कृतकृत्यता आती है। एक लक्षण, संशय रहित ज्ञान से, थोड़े बहुत ज्ञान से नहीं, 5-10% का ज्ञान नहीं, आधा अधूरा ज्ञान नहीं, संशय रहित पूर्ण ज्ञान से व्यक्ति में कृतकृत्यता आती है। उसको लगता है कि मेरे लिए कुछ भी करना अब शेष नहीं है, पहला लक्षण। दूसरा, फिर तो सभी मार्ग स्वयं समाप्त हो जाते हैं, कोई मार्ग नहीं रहता। ये मार्ग, वो मार्ग, इसका मार्ग, उसका मार्ग, जो भांति भांति के मार्ग अभी हमें नजर आते हैं, वो सब मार्ग समाप्त हो जाते हैं। मार्ग कैसे समाप्त हो जाते हैं? क्योंकि गंतव्य का ही लोप हो जाता है। डेस्टिनेशन होगी तो कोई रूट पकड़ेंगे वहां पहुंचने के लिए। जब कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है, जब कोई गंतव्य ही नहीं है, तो कौन सा रूट होगा, कौन सा मार्ग होगा? नहीं होगा। तो ये उस स्थिति की बात है, ज्ञान की अवस्था, पूर्ण ज्ञान की अवस्था में, संशय रहित ज्ञान की अवस्था में ना तो कुछ करणीय है, व्यक्ति कृतकृत्य हो गया है, ना कोई प्राप्तव्य है, ना कोई गंतव्य है, ना ही कोई मार्ग है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है फिर? कहते हैं लोक मर्यादा और कर्म मर्यादा का उच्छेद ना हो, इसके लिए वर्णाश्रम का सेवन आवश्यक कहा गया है। इस व्यक्ति के लिए करणीय कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी लोक मर्यादा के अनुसार और वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार जो उसे करना चाहिए, ब्रह्मचर्य आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम में है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, जिस आश्रम धर्म को अपनाए हुए है, तदनुसार उसे अपना व्यवहार और लोकाचार करते रहना चाहिए। क्यों करते रहना चाहिए? क्योंकि कर्म का उच्छेद नहीं होना चाहिए। कर्म का उच्छेद ना हो, जो हमारी मानव जीवन की जो परंपरा बनी हुई है, जो बहुत कल्याणकारी परंपरा है, उसमें किसी प्रकार का विघ्न ना आवे, इसके लिए पूर्ण ज्ञान को प्राप्त व्यक्ति भी अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करता रहता है, अपने गुणों के अनुसार कर्म में संलग्न रहता है। कबीर जी कपड़ा बुनते रहे, कर्माबाई उपले बना बनाकर बेचती रही, और भी बहुत से संतों की अब आगे कथाएं आएंगी भक्तमाल में, जहां हम ये देखेंगे कि जो जिस कर्म में संलग्न था अपने वर्णाश्रम के अनुसार, उसमें वो लगता रहा, उससे उसने उच्छेद नहीं किया अपने जीवन का।
ये नहीं कहा कि अब तो मैं ब्रह्मज्ञानी हो गया, अब मुझे कपड़ा बुनने की क्या आवश्यकता है। कर्माबाई ने ये नहीं कहा कि मुझे तो अभी प्रभु की प्राप्ति हो गई, इसलिए मैं उपले क्यों बनाऊं। वो उपले बनाती रही, बेचती रही, लड़ती झगड़ती भी रही, लड़ती झगड़ती रही औरों से उपलों के लिए। कई बार कबीर जी अपना कपड़ा बुनते रहे जीवन पर्यंत, कर्म का उच्छेद न हो। इसलिए ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति पराभक्ति को प्राप्त संत अपने कर्म में संलग्न रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि अपने वर्ण आश्रम की जो भी कर्म है, जो भी कर्तव्य हैं, जो भी करणीय कार्य हैं, अगर उनको करते रहेंगे तो उससे हम परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। अब आप कहेंगे भक्ति से, ज्ञान से भगवान मिलते हैं, परम पद मिलता है, या कपड़ा बुनने से, उपले बनाने से, या अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म करने से? प्रश्न ये उठ सकता है कि व्यक्ति क्या करे, कपड़ा बुने, उपले बनाए, भगवान की भक्ति करे, दोनों करे, दोनों करे। अपने जो कर्तव्य कर्म हैं उनको भी पूर्ण निष्ठा के साथ वो अपने जीवन में स्थान दे, उनका निर्वहन करे, और साथ ही साथ अपना जो साधन का मार्ग है उसको भी पूर्ण निष्ठा के साथ अपने जीवन में स्थान दे, उसको अपनावे पूर्ण रूप से, तभी कल्याण का भागी व्यक्ति बन सकता है। अकर्मण्यता से कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म को प्रधान कर रखा है भगवान ने यहाँ पर। और जब तक शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, तब तक कर्म का हम परित्याग कर नहीं सकते। इसलिए अपने गुणों के अनुसार, अपने वर्ण के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार हमें कर्म करते रहना चाहिए। नहीं करेंगे तो क्या होगा? लोक मर्यादा नष्ट हो जाएगी, वो एक बात। अगर हमें लोक मर्यादा की टेंशन नहीं है कि लोक मर्यादा बचती है कि नष्ट हो, तो अपने लिए क्या लाभ है? लाभ ये है कि जो गुण है हमारे में प्रारब्धवश, जिन गुणों को हमने धारण किया इस शरीर के साथ, गुण क्या है? चातुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभागश्च। जो हमारा स्वभाव है, जो गुण है, वो क्या करता है? वो हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। अगर कर्म नहीं भी करेंगे तो बैठकर उन कर्मों का चिंतन करते रहेंगे, तो उसे मिथ्याचार कह दिया भगवान ने गीता में। मिथ्याचार से बचने के लिए और अपने जिन गुणों के साथ, जिस स्वभाव के साथ हमने इस शरीर को धारण किया, जब पैदा हुए तो कुछ गुण इस शरीर के साथ ही हमें प्राप्त हुए थे, और आश्रम अवस्था तो बदलेगी समय के साथ जीवन में। कभी ब्रह्मचर्य अवस्था की, ब्रह्मचर्य आश्रम में होंगे, हो सकता है गृहस्थ आश्रम में हो, फिर वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, तो वो तो बदल सकता है। लेकिन कुछ गुण ऐसे होते हैं व्यक्ति के जो नहीं बदलते, जीवन पर्यंत बने रहते हैं। उन गुणों के अनुसार हमें कर्म में संलग्न रहना चाहिए। हमारी जो इंटरनल टेंडेंसी है उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इंटरनल टेंडेंसी जो है, हमारा जो बेंट ऑफ माइंड है, एक व्यक्ति की जो इंटरनल टेंडेंसी है, स्वभाव है, उसको अगर इग्नोर करके चाहे भगवान प्राप्त हो जाए तो नहीं होंगे। ये भी एक मनोविज्ञान का सिद्धांत है, साइकोलॉजिकल पॉइंट है, ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। अगर अपने स्वभाव को इग्नोर करके, स्वभाव को तिलांजलि देकर किसी भी प्रकार की साधना में संलग्न होंगे तो कल्याण के भाजन नहीं बन पाएंगे, मिथ्याचार करेंगे। उस मिथ्याचार के चलते हम सत्य को अपने जीवन में धारण नहीं कर पाएंगे। सत्य नहीं तो धर्म नहीं, धर्म नहीं तो फिर भगवान वहां कहां से आएंगे? तो इसलिए अपने स्वभाव को कभी भी साधन के नाम पर तिलांजलि नहीं देना चाहिए, अपनी इंटरनल टेंडेंसी को इग्नोर नहीं करना। अपने आप को इग्नोर करके
अपने अंतरतम के जो स्वभाव हैं, जो वासनाएं हैं, उनको इग्नोर करके हम प्रगति नहीं कर सकते। उनका परिमार्जन तो करना पड़ेगा, ये तो अवश्य है, लेकिन परिमार्जन करने के लिए उन हम स्वभाव को, गुणों को नजरअंदाज कर दें। नजरअंदाज करने से, उनको इग्नोर करने से, उनकी तरफ उनकी उपेक्षा करने से, उनकी तरफ ना देखने से उनका परिमार्जन संभव नहीं है। इस बात पर मैं इतना स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि साधन के नाम पर कई बार हम क्या करते हैं, अपने गुणों को, अपने स्वभाव को, अपने अंतरतम के जो भांति भांति के हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में जो धारणाएं बैठी हुई हैं, उनको हम कहते हैं कि हम उनकी तरफ नहीं देखेंगे, और वो अवचेतन मन की धारणाएं, वो पहले के संस्कार, पूर्व संस्कार कह लीजिए, पूर्व के गुण कह लीजिए, उनका अगर परिमार्जन हम साधन अवस्था में नहीं करते तो साधन से सिद्धावस्था में नहीं पहुंच सकते। ये भी एक परम सिद्धांत समझ लीजिए साधना का, करना पड़ेगा। कैसे करते हैं परिमार्जन? ये तो किसी योग्य गुरु की कृपा से संभव हो सकता है, उनके दिशा निर्देश से संभव हो सकता है। तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते करते हम अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते करते क्या करें? अपने आप का परिमार्जन करें। तो इससे क्या होगा? अगर वर्णाश्रम धर्म का आश्रय लेते हैं तो हम पाप पुण्य की स्थिति से परे चले जाएंगे। पाप पुण्य के परे की जो स्थिति है उसको प्राप्त कर लेंगे। अंतःकरण की शुद्धि वर्णाश्रम धर्म से होती है, राजा जनक कह रहे हैं। किसी भी धर्म को अपनाएं, लेकिन उस धर्म का, किसी भी आश्रम को अपनाएं, ब्रह्मचर्य को, गृहस्थ को, वानप्रस्थ को, संन्यास को, किसी भी आश्रम को अपनाकर उसके अनुसार अपने जीवन को जीना पूर्ण रूप से, फिर हम क्या होगा? उससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी। अंतःकरण की शुद्धि होगी तो हम पाप पुण्य के चक्र से निकलकर उसके परे की जो अवस्था है, अब पाप पुण्य के परे की अवस्था क्या है? पाप पुण्य के परे की अवस्था वो समावस्था है मन की, बुद्धि की। समत्वम योग उच्यते, समत्व बुद्धि, इसमें किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं है। और उस अवस्था में क्या होता है? हमें अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है, उस परम तत्व की, ब्रह्म तत्व की, उस पराभक्ति की प्राप्ति उस समावस्था में नहीं होती है। जब तक पाप पुण्य के चक्र में रहेंगे तब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। और पाप पुण्य के चक्र से निकलने के लिए हमें क्या करना है? अपने गुणों के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म में संलग्न रहना चाहिए। कैसा कर्म? काम्य कर्म नहीं, कामना से किया हुआ, कामना से प्रेरित होकर कर्म नहीं, भावना से किया गया कर्म। निष्काम सेवा, निष्काम सेवा में भी हम अपने स्वभाव को, अपने गुणों को ध्यान में रखकर सेवा में संलग्न होंगे, तभी सफलता मिलेगी निष्काम सेवा में, अन्यथा नहीं। तो आगे कहते हैं, जिसे ब्रह्मचर्य आश्रम में ही तत्व की उपलब्धि हो जाए उसे और आश्रमों का कोई प्रयोजन नहीं। ब्रह्मचर्य आश्रम में अगर हमें सब उपलब्धि हो गई तो उस व्यक्ति को और आश्रमों का आश्रय लेने की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु अगर नहीं हुई तो फिर क्रमशः गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का हमें अवलंब लेना चाहिए। ये किसके लिए ये सब बातें बता रहे हैं कि परम तत्व की उपलब्धि किस प्रकार हो सकती है, उस पराभक्ति की, उस ज्ञान की उपलब्धि किस प्रकार हो सकती है। तामसिकता और राजसिकता छोड़कर सात्विकता का आश्रय लें, तमोगुण का और रजोगुण का परित्याग करें और सतोगुण को जीवन में धारण करें। तमोगुण से प्रमाद आएगा, रजोगुण से मन विचलित होता रहेगा। भांति भांति के काम्य कर्मों में कामना से प्रेरित होकर कर्म करने में हमारी रुचि बढ़ेगी। अगर हमारे जीवन में रजोगुण है तो, तमोगुण है तो अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा कहेंगे।
तमोगुण है तो कोई हित की बात बताएगा तो वो बुरी लगेगी, लगेगा कि हमारे हित की बात कर रहा है, तो उल्टी बुद्धि हो जाती है तमोगुण में। रजोगुण में भांति भांति के कर्मों में प्रेरणा हो जाती है, बंधन कारक कर्म, निष्काम सेवा में नहीं, बंधन कारक कर्म कर्मों में प्रेरणा होगी और उससे मन दसों दिशाओं में भागेगा। जिसका मन दसों दिशाओं में भागेगा उसका मन भगवत चरणों में अनुरक्त कहां से होगा। और एक और क्राइटेरिया बताते हैं साधना का, कैसी अवस्था चल रही है, साधना में हमारी प्रगति हो रही है या नहीं हो रही, उसके लिए ये एक क्राइटेरिया, एक मापदंड बता रहे हैं जनक जी। कहते हैं धीरे धीरे बहिर्मुखता का त्याग करके अंतर्मुखता का संपादन करना चाहिए। देखिए अगर साधना में प्रगति हो रही है तो हम अंतर्मुखी होते जाएंगे, और अगर साधना के नाम पर किसी और चीज को अपनाए हुए हैं तो फिर बहिर्मुखता बढ़ती ही जाएगी। सेवा के नाम पर कई बार हम बहुत बहिर्मुख हो जाते हैं, लेकिन जो निष्काम सेवा है वो हमें बहिर्मुख नहीं, वो हमें अंतर्मुखी बनाएगी। और जितने अंतर्मुखी होंगे उतना ही हमारे साधना को बल मिलेगा, उतनी ही अच्छी हमारी साधना चल रही है, ऐसा हमें समझना चाहिए। साधन का सच्चा स्वरूप अंतर्मुखता ही है, राजा जनक बता रहे हैं। फिर आगे उस समत्व को प्राप्त पुरुष के लक्षण बताते हैं, जो अपनी आत्मा में सबको और सबकी आत्मा में अपनी ही आत्मा को देखता है, वो व्यक्ति सुखी है, वो व्यक्ति उस परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। जिसको भय नहीं है, जिससे किसी को राग द्वेष नहीं है, जिसको कोई भी द्वंद्व विचलित नहीं करता, काम क्रोध ईर्ष्या असूया, असूया यानी कि दूसरों को देख के जो जलन होती है, अब किसी की अगर प्रोग्रेस हो रही है, तरक्की हो रही है भौतिक दृष्टि से, तो उसे देखकर हमें अगर जलन हो रही है तो उसका नाम है असूया। सब प्रकार के द्वंद्वों से ऊपर उठकर ही व्यक्ति ब्रह्म संपन्न हो सकता है, हो जाता है। तत्पश्चात राजा जनक कहते हैं सुखदेव जी को, ये सब बातें तुमने ऑलरेडी प्रेजेंट हैं सुखदेव जी, ये तो पहले से ही आप सब में ये गुण और अन्य गुण जो मैंने नहीं बताए, जनक जी कह रहे हैं वो सब आप में उपस्थित हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हें समस्त ज्ञातव्य बातों का ज्ञान है। जनक जी सुखदेव जी को कह रहे हैं कि तुम्हें जो भी जानना चाहिए वो सब तुम ऑलरेडी जानते हो, इस बात को मैं जानता हूं। तुम विषयों से परे पहुंच चुके हो, तुम्हें विज्ञान प्राप्त है। तत्व तत्व ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है, तत्व ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है शास्त्रीय भाषा में। सामान्य भाषा में विज्ञान हो गया साइंस, लेकिन यहाँ पर तत्व ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि स्थिर है, तुम ब्रह्म में स्थित हो, तुम स्वयं ब्रह्म हो, और मैं क्या कहूं। तुम उस ब्रह्मावस्था को प्राप्त कर चुके हो सुखदेव। राजा जनक जी ने सुखदेव जी को ये कह दिया। सुखदेव जी भी ये सुनकर अपनी रिटर्न जर्नी उन्होंने शुरू कर दी, वापसी शुरू कर दी। यात्रा करते हुए फिर अपने पिता के पास हिमालय क्षेत्र में अपने पिता के आश्रम में वो आ गए। अब आप कहेंगे अगर हमको सब कुछ प्राप्त ही था तो ये सुनने के लिए कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त है, क्या यही सुनने के लिए गए थे राजा जनक के पास? हाँ, यही सुनने के लिए गए थे। कई बार इस बात की थोड़ी चर्चा मैंने कल भी की थी। कई बार क्या होता है, हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। तो जब कभी ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं जो उस अवस्था को प्राप्त कर चुका है, जिसकी प्रतिष्ठा है लोक में, जनक जी की प्रतिष्ठा है कि वो विदेहराज हैं, वो ब्रह्मज्ञानी हैं, वो किसी भी प्रकार के द्वंद्व में बंधे नहीं हुए, ऐसी उनकी प्रतिष्ठा है। तो जब ऐसा एक प्रतिष्ठित व्यक्ति एक नए सिद्ध को कहे
कि हाँ तुम उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर चुके हो, तो क्या हो जाता है, जिसे कहते हैं अप्रूवल मिल जाता है। अप्रूवल आवश्यक रहता है क्या? आवश्यक तो नहीं है, लेकिन फिर भी आवश्यक जैसी तो कोई बात नहीं, परंतु उससे उस सिद्ध अवस्था में प्राप्त मनुष्य को एक संबल मिलता है कि मैं जो कर रहा हूं, मैंने जो प्राप्त किया, वो मेरे ही अपने मन की कोई परिकल्पना नहीं है। हो सकता है मैं खुद ये सोच के बैठ जाऊं कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, और आता जाता पल्ले कुछ भी ना पड़ा हो, तो फिर किसी ऐसे तत्वज्ञ के पास जाएंगे जो प्रतिष्ठित हो, जो अपने तत्व में हमेशा के लिए अवस्थित हो, सदैव उस अवस्था को प्राप्त हो, कभी भी उस अवस्था से च्युत ना होता हो। जब ऐसा व्यक्ति कहेगा कि हाँ तुमने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया, तो फिर व्यक्ति को खुद को भान हो जाता है कि हाँ मैंने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया। सुखदेव जी की पूरी यात्रा का भी यही प्रयोजन था। सुखदेव जी हिमालय वापस आ गए और आज का समय पूर्ण हो रहा है। कल सुखदेव जी के जन्म के संबंध में एक और कथा है, वो आपके सामने रखेंगे, और साथ ही साथ उस वार्तालाप को आपके सामने रखने का प्रयत्न करूंगा, जिस वार्तालाप में भगवान व्यासदेव अपने पुत्र सुखदेव से कहते हैं कि घर छोड़ के मत जाओ, और सुखदेव अपने पिता के जितने भी प्रश्न होते हैं, जितने भी तर्क होते हैं, उन तर्कों का वाद कर देते हैं, उन तर्कों का उत्तर देकर अपने घर से निकल जाते हैं। स्कंद पुराण की ये एक कथा है जो आपके सामने कल रखूंगा। आज आप सबके लिए गुरु चरणों में, भगवत चरणों में यही प्रार्थना करता हुआ कि हम भी उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए सदा तत्पर रहें, संयतेंद्रिय रहकर उसे प्राप्त करने का प्रयास करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।